किसान भाइयों राम राम। मैं श्री राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम भिकन गांव के पास में खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर हम कितने एकड़ पर फार्म डेवलप करने जा रहे हैं, कौन सी वैरायटी लगाने जा रहे हैं, यह सारी चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। भैया जी, आप आपका नाम पता बताइए और आप कहाँ से हैं और यहाँ पर कितने एकड़ पे अपन फार्म डेवलप करने जा रहे हैं। जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम लखन यादव है। मैं इंदौर का रहने वाला हूं और ये जो फार्म है ये हमारा भिकन गांव के अंदर पोखराबाद गांव है। अच्छा। पोखराबाद गांव के अंदर ये फार्म है और ये 9 एकड़ जमीन है। इस 9 एकड़ जमीन पे जैसा कि राम भैया आपने बताया वैसे हमने रास्ते सब डाल दिए बराबर। और इसमें जो एग्जैक्ट जमीन निकली जिस पे पौधा लगेगा वो है 7 एकड़। अच्छा अच्छा, है ना, क्योंकि 2 एकड़ तो खलियान में और रास्तों में और इनमें चले गया। हालांकि अपन ने वो भी करा है कि रोड के किनारे किनारे पर प्लांटेशन भी करेंगे, वो सब भी करा, वो सारी तैयारी कर ली। तो अब ये 7 एकड़ के अंदर हम जो जाम लगाने वाले हैं तो ये आप ही के बताए अनुसार हमने कुछ रेड डायमंड के पौधे लिए हैं, कुछ अपने पिंक ताइवान के पौधे लिए और थोड़ा सा आपके मना करने के बावजूद भी हम यहाँ पर वीएनआर के थोड़े से पौधे लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि आपने बोला उसका भाव नहीं मिलता है और बहुत सारी परेशानी आती है, फिर भी हम थोड़ा सा ट्रायल के लिए लगा रहे हैं। जरूरी तो 3 वेरायटी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, है ना, और पूरा हमारे राम भैया के मार्गदर्शन में हम ये काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरी बहुत मेहनत करी है। यहाँ इस खेत के ऊपर ये 3 से 4 बार अभी तक आ चुके हैं और अब पौधा आज लगने जा रहा है। अच्छा, तो हम पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आपने हमको इतना अच्छा सिखाया, हमारी टीम को इतना अच्छा सिखाया। अच्छा। और यहाँ पर हमारी जो टीम के जो पूरा मैनेज करेंगे, अच्छा, ये तनीश जी, ये सुल्तान भाई, ये राजेंद्र भाई और ये गोविंद भाई, अच्छा अच्छा, है ना, ये अर्नव, ये हमारा भावी किसान है, अच्छा, आने वाला किसान है और ये हमारे काका। अच्छा, तो ये सब लोग मिलकर के इस खेत को मैनेज करने वाले हैं। अभी भैया जी आप पहले से किस चीज पर काम कर रहे थे? आपके पास काफी बड़ा रकबा है जी, तो पहले क्या कर रहे थे और बागवानी में आने का कारण क्या है? राम भैया, हम लोग एक्चुअली बिजनेसमैन लोग हैं, बराबर, है ना। इंदौर के अंदर हमारे काफी सारे बिजनेसेस भी है और 2017 से हम खेती को भी ट्रायल कर रहे हैं और काफी कुछ इसके अंदर सीखा भी आप जैसे लोगों से। और अभी तक हमने मैक्सिमम फार्मिंग जो करी है वो हमने बाम्बू फार्मिंग करी है, बांस लगाया है। लगभग 350 एकड़ के ऊपर हम बांस लगा चुके हैं। उसमें भी 3-4 तरह की वेरायटियां अलग अलग लगाई है। अब बागवानी भी जो है हम पहले भी करते आए हैं। जैसे कि हमने 2017 के अंदर नींबू का बगीचा लगाया था, फिर एक एप्पल बेर का बगीचा लगाया, एक सीताफल का बगीचा लगाया, ऐसे मल्टीपल बगीचे लगाए हैं। अच्छा, जाम का बगीचा हम पहली बार लगाने जा रहे हैं और जाम का बगीचा मैं ढूंढ ही रहा था कि यार ऐसे आदमी के थ्रू लगाएं जो कि जाम का जानकार व्यक्ति हो। और एक दिन रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली और आपका वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा, है ना, और फिर मैंने सुबह तक सारे वीडियो देखे, बहुत सारे 5-6 वीडियो देखे आपके, और मुझे लगा कि ये व्यक्ति जानकार व्यक्ति है। क्योंकि हम भी प्राकृतिक तरीके से खेत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमने आपका खेत आकर के विजिट करा, हमारी पूरी टीम ने विजिट करा और हमको लग गया कि यार जो हम चाहते हैं वो आपने अपने खेत पर करके दिखा चुके हैं, है ना। तो हमको वहां से और हमारी हिम्मत बंधी। अच्छा। और हमने पहले तो हम 1-2 एकड़ पे ट्रायल करना चाह रहे थे, लेकिन जब आपसे मिले और आपका फार्म देखा तो हमने फिर हिम्मत करी कि यार 9 एकड़ से ट्रायल कर ले, क्योंकि ये खेत 9 एकड़ का है, तो इसलिए हमने फिर 9 एकड़ से शुरुआत करी और ये हमारा अभी ट्रायल है। अच्छा, है ना। अगर इस जाम के बगीचे में हमको सफलता मिलती है तो फिर हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। हो सकता है इसको 100 एकड़ पे ले जाए, 200 एकड़ पे भी ले जाए। काफी बड़ा आपके पास तो रकबा बहुत है। हाँ, और खरीद लेंगे, अगर मान लो नहीं भी होगा तो और खरीद लेंगे। और भैया जी एक बात मैं और बोलूंगा, आपने जब अपन मिले थे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जो बात बोला था जी, हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे कंफ्यूजन है। क्या है कि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता जी, और इसको करने में बहुत सारा भजबज है जी, तो आप इस पर क्या आपका अनुभव देना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में भी वही हम SS IMEX के नाम से और एग्रो वर्ल्ड के नाम से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ऑलरेडी कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं। अच्छा, हम 2005 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर, लेकिन अभी तक हमने कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं किया, है ना। किया था बीच में ट्रायल 1-2 बार, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इतना जहर डाला जा रहा है खेती के अंदर कि वो हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी बन ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा मिर्ची फेल हुआ है ना, हमने केमिकल की वजह से उसके अंदर जब जांच की गई तो उसके अंदर ऐसे कई सारे जहर पाए गए जिसकी वजह से वो मिर्ची हमको वहीं पोर्ट पर फेंकना पड़ी और फेंकने के पैसे अलग देना पड़ता। तो हम लोगों ने उसमें घाटा ही खाया, है ना। लेकिन जब हम आपके फार्म पे आए और जितना हमने सीखा है कि प्राकृतिक तरीके से या जैविक तरीके से उगाया हुआ जो फल होता है, अनाज होता है, तो उसके अंदर रेसिड्यू नहीं होता। रेसिड्यू बोले तो जहर नहीं होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये वाला जो माल आएगा ये हम हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को तो खिलाएंगे
खिलाएंगे, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। हाँ। लेकिन इसके बाद अगर हमारे पास सरप्लस होता है तो हम फिर इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, और नो डाउट ये एक्सपोर्ट होगा, और हम सब लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो भैया जी अकेले कोई नहीं चल सकता, और सब साथ में होके अपन जंग जीत सकते। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, क्वांटिटी, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। ये 3 चीजें जरूरी होती है, जब भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सामने वाला तभी अपने से जुड़ेगा। क्योंकि क्वांटिटी नहीं होगी आपके पास, कि आप 10-20 कंटेनर माल भी अगर नहीं पका पाए तो आप एक्सपोर्ट करोगे कैसे? बराबर है ना, आप कुंटल में थोड़ी कर सकते हो, मतलब टनों में करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। क्योंकि एक्सपोर्ट अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट करने जाओगे तो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जहर के कंटेंट आ जाएंगे, रेसिड्यू आ जाएंगे। तो आपको क्वालिटी भी चाहिए और एक जैसा दिखना चाहिए, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। और वो हमने आपके खेत में देखा कि आपके सारे जाम लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, तो क्वालिटी अच्छी आ जाती है। क्योंकि जब प्रकृति माता देती, धरती माता देती, तो क्वालिटी का प्रोडक्ट ही देगी, प्रोडक्ट ही देती है। दूसरा उसकी स्टोरेज क्षमता और उसकी गुणवत्ता को तोड़ी नहीं। जो सेल्फ लाइफ जिसको कहा जाता है, वो सेल्फ लाइफ उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो धरती के सभी तत्वों से मिलकर के वो पौधा बना है, और उस पौधे ने वो साला फल दिया है। बिल्कुल है ना। हम जो किसान लोग जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल करके जो पौधे को ग्रो करते हैं, तो उसके अंदर वो सारे तत्व नहीं मिलते हैं जो कि एक धरती के अंदर जितने तत्व होते हैं। क्योंकि 108 तत्वों से मिलकर के कोई भी जीव या पौधा या वनस्पति बनती है। लेकिन हम कितने दे रहे हैं? 16 तत्व दे रहे हैं, 13 तत्व दे रहे हैं, वो भी पूरे नहीं दे पा रहे, है ना। और उसमें भी मिसबैलेंस है कि कोई सा ज्यादा दे दिया, कोई सा कम दे दिया, भी नॉलेज नहीं है कि क्या करना है। लेकिन जब हमारी धरती माता देगी तो वो पूरे बैलेंस फॉर्म में देगी, जिसको जितना जरूरत है उतना ही देगी, है ना। तो ऐसे तत्वों से मिलकर के जब कोई पौधा तैयार होगा और फल तैयार होगा, तो निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। उसके अंदर जो ओरिजिनल टेस्ट आना चाहिए वो टेस्ट आएगा, और जब टेस्ट आएगा, क्वालिटी आएगी, तो हमारा ब्रांड बनेगा, है ना। और जब ब्रांड बनेगा तो एक्सपोर्ट भी होगा, तो उसकी डिमांड भी आएगी। अभी जैसे भैया जी किसानों को बहुत सारे कंफ्यूजन इस बात के हैं कि पहले तो एक्सपोर्ट होगा नहीं, दूसरा हमको वो रेट नहीं मिलेगा, या एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मतलब बहुत सारे किसान, जैसे अभी आप अमरूद के ओर जा रहे हैं, मेरे पास तो दिन भर में 100-500 कॉल रोज आते हैं, बोलते हैं यार भैया इतना अमरूद लग रहा है, तो ये फिर मार्केटिंग कैसा होगा, क्या होगा? उसके ऊपर आपका अनुभव जरा सा क्या है? किसानों के अंदर जो डर है, मैं उनको बोलता हूँ भाई प्राकृतिक प्रोडक्ट अगर अपन निकालेंगे तो मार्केट वाले अपने को ढूंढेंगे, अपने को उनको नहीं ढूंढना है। तो उस पर आपका जरा सा अनुभव। देखिए साहब, हम तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, है ना। मेरे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिवीजन देखते हैं, ढाका जी और विशाल जी और वैभव जी, वो लोग और ज्यादा घूमते हैं, मैं तो कम घुमा हूँ। मैं घूमने के लिए ज्यादा जाता हूँ, वो काम के लिए ज्यादा जाता है। लेकिन जितना हमने घूमा और जितना दुनिया को देखा है ना, हम ये बताएं आपको कि जो जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से या जहर मुक्त खाना या भोजन, इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि आप और हम मिलकर के उसकी पूर्ति भी नहीं कर सकते, इतनी डिमांड है ना। लेकिन लोगों को ऑथेंटिक फूड मिल नहीं रहा, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे आज ऑर्गेनिक भी है, तो ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा के उसके पीछे क्या चल रहा है वो उसका कोई खबर नहीं है ना। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो खरीद रहा है वो भी जानता है ना। लेकिन बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? क्योंकि ऑथेंटिक मिल ही नहीं रहा, है ना। तो ऑथेंटिक में उसको खरीदना पड़ रहा है। तो जब ऑथेंटिक फूड उसको ऐसा मिलेगा ना, तो इतनी डिमांड है कि अगर हम सारे लोग मिलकर के उसकी पूर्ति करने जाएंगे ना, तो पूर्ति नहीं हो सकती। तो हमारे किसान भाइयों को मेरा यही संदेश है कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, माल पूरा बिकेगा, लेकिन आपका माल क्वालिटी का माल होना चाहिए। उसके ऊपर किसान भाइयों आपको एक दृढ़ निश्चय, सतत परिश्रम और एक संकल्प के साथ प्राकृतिक खेती को फॉलो करना। बिल्कुल सही। देखो किसान क्या है ना, किसान अन्नदाता कहा जाता है, बिल्कुल है ना। तो अन्नदाता हुआ करता था, लेकिन आज किसान जहरदाता बन गया है। तो हमको जहरदाता से वापस से अन्नदाता में बन के आना पड़ेगा, तभी लोग हमको पूछेंगे, तभी लोग हमारे प्रोडक्ट को पूछेंगे, है ना। और तभी हमको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एक किसान को पहले सम्मान मिलता था। क्योंकि 17वीं शताब्दी में देखा जाए ना, तो हमारा जो भारत देश था वो पुरोहित राष्ट्र के रूप में माना जाता था, है ना। लेकिन आज पुरोहित राष्ट्र नहीं माना जाता, आज किसान को सम्मान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि किसान खुद जहरदाता हो गया। तो जो जहर देगा उसको सम्मान क्यों देगा? जो देगा रिटर्न तो भैया जी उसे वही मिलने वाला। तो हमको अमृत प्रदान करना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। तो हमको सम्मान मिलेगा और हमको वो पैसा भी मिलेगा, बिल्कुल, है ना। क्योंकि आज अमृत रूपी अनाज, अमृत रूपी फल लोगों को खिलाएंगे, तो ही तो उसको पैसा मिलने वाला है, बिल्कुल। और वो उसका भाव वो खुद डिसाइड कर सकता है। सही बात है। केवल किसान भाइयों, अभी भाई साहब का जो आपने अनुभव सुना, मैं भी रात दिन आपको प्राकृतिक खेती के ऊपर इसलिए जोर देता हूँ, आने वाला भविष्य ही प्राकृतिक खेती। दूसरा, खाने वालों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी है।
सही अभी बात। भैया जी 1% लोग प्राकृतिक खेती फॉलो करते होंगे। ये भी ज्यादा बोल दिया। सही बात है, 99% तो देखो जो ट्राइबल एरियाज जो है, जहाँ पर अभी तक रासायनिक खाद और दवाइयाँ नहीं पहुंची है, वो तो प्राकृतिक ही कर रहे हैं, है ना। तो वो अभी काउंटिंग में है भी नहीं, लेकिन जितने किसान काउंटिंग के अंदर है उसका 1% लोग भी प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे तो ऑर्गेनिक के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में बहुत बड़ा अंतर है। जैविक में ये बल्कि केमिकल जैसी ये तो महंगी खेती है। हाँ महंगी है, ऑर्गेनिक तो महंगी हो गई, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक खेती है वो तो बहुत सस्ती खेती है। लेकिन सस्ती कब है, जब उसके तपस्या आप पूरी कर लोगे। उसकी जो लिए अपने को भैया जी एक समर्पण का भाव लाना पड़ेगा, ऊपर वाले के सिस्टम के आगे हथियार डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। सही बात। अच्छा, आपने एक सवाल और पूछा था कि कैसे किसानों को अच्छा रेट मिलेगा और कैसे किसान एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो मैं किसान भाइयों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने एरिया में आज जैसे गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीजें दी है हमको, गवर्नमेंट भी काफी इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो एफपीओ और एफपीसी और ये सब बना करके गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं लेकर के आई है। तो आप अपने अपने एरिया में कुछ एफपीओस बनाओ, आसपास के कुछ किसानों को जोड़ करके। ज्यादा जरूरी नहीं कि उसमें हजारों किसान होना चाहिए, 10-20 किसान भी अगर होंगे तो आप 10-20 किसान मिलकर के अपना एक एफपीओ बना लो, और उस एफपीओ के अंदर सभी तरह के फल सब्जियां, अनाज, दालें जो जो आप उगा सकते हो वो सब उगाओ प्राकृतिक तरीके से, है ना। उन सारे एफपीओ से माल खरीदने की जवाबदारी हम लेते हैं, ये लो, और उसको पूरा हिंदुस्तान तो छोड़िए पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने तक की जवाबदारी भी हम लेते हैं। अरे वाह यार, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद भैया जी। आज किसानों को आपके वजह से थोड़ा क्या है एक हौसला मिलेगा जी। बहुत सारे इनको कंफ्यूजन है भैया जी, हालांकि उनके कंफ्यूजन भी जायज है, तो अपन कोशिश कर रहे हैं उनको समाधान देने। बिल्कुल किसान भाइयों, जैसे हमने अभी श्री राम कृपा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया, तो आप भी जो भाई साहब ने आपको बोला 8, 10, 15 का ग्रुप बना के एक एमपीओ के मार्फत आप बहुत सारी क्रॉप निकाल सकते हो। जैसे जरूरी नहीं है आप अमरूद का बागवानी करो या बागवानी में ही जाओ, आप केवल जो परंपरागत खेती भी कर रहे हो उसमें भी आप प्राकृतिक खेती को फॉलो करके एक अच्छी जमीन बना के बढ़िया उत्पादन निकाल सकते हो। बढ़िया दाम में उस चीज़ों को बेचने के लिए हमारे भाई साहब जैसे अनुभवी लोग हमारे साथ में खड़े हैं। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप केवल प्राकृतिक खेती को फॉलो करो, बढ़िया अन्न निकालो। जो भी आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, ऊपर वाले के सिस्टम में रह के आप खेती करो। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, जो अनुभव माँ प्रकृति ने दिया उसके आधार पे बोलता हूँ। किसान भाइयों, जो आज हम रात दिन प्रकृति से लड़कर कर्जे में धंसते जा रहे हैं, बेचैनी में जी रहे हैं, तो अगर हमें एक सुख शांति सेहत समृद्धि से भरा जीवन जीना है, अच्छे लोगों को जीवन जीने में उनकी अगर हेल्प करना है, अच्छा खिलाना है, तो हमें केवल प्राकृतिक खेती को ही फॉलो करना पड़ेगा। सारी समस्याओं का समाधान ही है प्राकृतिक खेती। भैया जी और कुछ अनुभव? बस अभी तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि राम भैया इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और जो आप किसानों को मोटिवेट कर रहे हो प्राकृतिक खेती के लिए, जिस तरीके से आप उनका सपोर्ट कर रहे हो वो बहुत ही सराहनीय सपोर्ट है। हम आपके सपोर्ट सिस्टम को देख करके बिल्कुल आपको सलाम करते हैं। और आप इसी कर वो रहा है, नाम मेरा हो रहा है, मैं माध्यम हूँ। हर बड़ा आदमी यही बोलता है। तो उसके लिए हम आपका मुंह मीठा भी कराना चाहेंगे। ये हमारे इंदौर के बहुत ही फेमस लड्डू है जो कि हम आपको खिलाना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, आप निडर होके एक विश्वास के साथ प्राकृतिक खेती को फॉलो कर सकते हैं। अभी आज इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था। हमारे भाई साहब पहले से ही सन 2005 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर काम कर रहे हैं और इनका बहुत बड़ा ग्रुप है। इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमको सपोर्ट करेंगे। किसान भाइयों, हम एक दूसरे को साथ रह के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बेफिक्र होके एक विश्वास के साथ प्राकृतिक खेती को फॉलो करें। और आपको प्राकृतिक खेती फॉलो करने में अगर कोई अड़चन आता है तो राम कृपा कृषि फार्म आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, आपका ही भाई हूँ, और रात दिन प्राकृतिक खेती फॉलो करने में किसानों की हेल्प करने के लिए तत्पर हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहे, माँ प्रकृति से जुड़े रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।